आज आपके आवास में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, किस विषय पे थी सर, क्या कहेंगे? तो अपने अधिकारियों को होली की बधाई शुभकामना देंगे कि कम साधन संसाधन में हमारे आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं, टेक्निकल की वजह से भर्ती नहीं है, अभी आउटसोर्सिंग की चल रही बात। तो आधे कर्मचारियों से इतना बड़ा काम लेना एक बड़ा चुनौती था और इन लोगों ने ज़्यादा काम किया है और अब कम से कम धरातल पर हमारा विभाग आया है। हम योजनाओं का लाभ देने में कामयाब हो रहे हैं और समीक्षा करना था। अधिकारी तो हमेशा बैठते रहते थे, इधर चूँकि लंबे दौड़ाव की वजह से और विधानसभा चलने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी और इधर आगे छुट्टी है, कल के बाद फिर होनी हो जाएगी, तो उससे बैठक थी, समीक्षा बैठक थी, जिलेवार थी और गरीब को कैसे लाभ मिल जाए। उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसको देना था। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा थी पिछली कैबिनेट कि गरीबों को कैसे प्राथमिकता के आधार पर मिल जाए। और मछुआ कल्याण कोष की एक स्थापना हुई है, उसमें हमें इस बार मकान देना है और कागज़ बनने में थोड़ा लेट हुआ, कैबिनेट लेट पास हुआ, जानी रहे टेक्निकल या संविधान में दायरे में रहना बहुत जरूरी है, तो उसी वजह से अब कैबिनेट पास हुआ है और शासनादेश भी जारी हो गया है। तो हम 18 लाख का एक सामुदायिक भवन दे रहे हैं, बाद में उसे हम जो है ई बुक के हिसाब से लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर इसके डेवलपमेंट करवाएंगे। गरीबों के पास जो मकान नहीं है उसको हम मकान दे रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं कि हम जिनको मछुआरों को ट्रेंड करें कि कैसे इस व्यवसाय में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रेंड लोग जो हैं बड़े व्यापारी हैं, गरीब आदमी को भी अगर हमें व्यापार सिखाना तो उसके लिए हमारे पास है। दूसरा हमारे पास अभी जो था साइकिल और बाइक यार्ड एक नई टीम आई है कि हम गरीब को जो 50,000 की स्कीम है वो 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं SC महिला को और 20,000 हम सामान से दे रहे हैं। तो कैसे वो 5,000 के टैंक में मछली 3 महीने में 10 पैसे की मछली 3 रुपये में बढ़ाएगा, फिर जब वो सीज़न खत्म हो जाएगा तो सड़क के किनारे पोर्टिंग में ले जाके जिंदा मछली बेच देगा, ताज़ा मछली बेच देगा व्यापार। उसी पर चर्चा हो रही थी और होली की शुभकामनाएं देनी थी और अपने अधिकारियों की भी समस्याएं सुननी थी, जिनके बाद तमाम प्रमोशन का मामला है और भी मामला है। एक हमारे पास जलाशय नीति बन रही है। जलाशय नीति बन रही है कि हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में व्यापार करने वाले कंपनी वाले बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा जो जलाशय हमारे जो विभाग के जो हमारे जलाशय लेते हैं ठेकेदार, तो ठेके में उलझ जाते हैं। तो उनको जो है एक नियम नीति बन जाए जिस आसानी से ठेकेदार भी ले ले, आसानी से विभाग है, कोई मोकरा खाली न रहे। हम चाहते हैं कि जितना पानी रहे उतना उसका पैसा लिया जाए और उसको कितना पैसा, जो कि हमारे विभाग के लोग ट्रेंड लोग हैं और हमारे लोग मालूम नहीं कितनी मछली बनेगी, उनको आपस में लड़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कई गुना जितना दाम नहीं है उससे आगे पता चला भाग जाते हैं, वो खाली रहता है, रेगुलर नुकसान हो रहा है। तो जलाशय नीति भी हम लोग बना रहे हैं। मछुआ कल्याण कोष की है, मुख्यमंत्री संपदा योजना एक था, उसमें हमको इस बार पहली बार है 70 साल में, तो उनको पट्टे धारकों को अनुदान देना था, तो उस पर कंप्लीट हो गया है। PMSY योजना है जो हम लगभग कई क्षेत्रों में हम इंटरप्रेनर को, फिशर्स को, फिश फार्मर को, महिला को, SC ST को दे रहे हैं। तो समीक्षा बैठक होनी थी और कुछ नहीं था और इनको यही कहना था कि किस तरीके से उन्हें मिल जाए। जो जलाशयों की दुर्दशा है इस समय वर्तमान में, उसको लेकर कुछ गर्मियों में तो ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके लिए हमने अभी जलाशयों की संख्या बढ़ाने के लिए हम अपने हमारे परिषद को जलाशय बनाए और उसके लिए हमारी सरकार ने अमृत सरोवर के नाम से एक योजना चलाई है और आज ही मैंने प्रमुख सचिव मनरेगा से मिला था कि आप अपने मनरेगा से हमारे जितने जलाशय पटे हुए हैं उन्हें खुदाई करा दीजिए और हमारे विभाग के मानक के हिसाब से खुदाई करा के उसमें पालन कराया जाए, जिससे गांव में रोजगार मिल जाए। तो उस पर काम चलना पहली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने चिंता की है कि सरोवर को जलाशय अमृत सरोवर बनाया। इसका फायदा कैसे लोग ले सकते हैं? निश्चित रूप से पहले तो हम लोग चाहते हैं कि पहले गरीबों को उनका एक समूह बना रहे हैं हम लोग, JLG जैसे स्वयं सहायता समूह महिलाएं चला रही हैं, वैसे हम लोग चाहते हैं कि मछली के क्षेत्र में। सर, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। पत्रकारों को सुनने दो और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इस होली के अवसर पर थैंक यू सर।